सूत्रधार की इस कहानी में हम सुनेंगे स्यमंतक मणि के बारे में। स्यमंतक मणि एक ऐसी मणि थी जिसमें स्वयं भगवान सूर्य देव का तेज समाहित था। वो मणि जिस भी राज्य में रहती उस राज्य में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अब ऐसी मणि को कौन नहीं पाना चाहेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन में उस मणि को पाने की इच्छा जागी। बचपन में गोपियों से माखन चुराकर खाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। लेकिन इस बार जो आरोप भगवान कृष्ण पर लगा था वो हंसी खेल में करी गई चोरी का नहीं था। इस बार आरोप लगा था दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु की चोरी का। आरोप था कि श्री कृष्ण ने चोरी की थी स्यमंतक मणि की। क्या था इस आरोप का सच? क्या सच में चुराई थी श्री कृष्ण ने वो मूल्यवान मणि? अगर नहीं तो फिर उन पर ऐसा आरोप क्यों लगा? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे हमें आज की इस कथा में। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों जाम्बुवंती और सत्यभामा के तार भी इसी कथा से जुड़े हुए हैं। तो फिर बिना समय व्यर्थ किए सुनते हैं इस रोचक कथा को और जानते हैं इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों के उत्तर। अंधक वंशी यादवों के राजा सत्यजीत भगवान सूर्यदेव के परम भक्त थे। सत्यजीत ने वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। एक दिन सुबह सुबह सत्यजीत रोज की ही तरह सूर्य वंदना कर रहे थे कि भगवान सूर्यदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। सत्यजीत ने जब भगवान आदित्य को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो हाथ जोड़कर वंदना करते हुए कहा, प्रभु, आप जिस तेज से इस सारे संसार को प्रकाशित करते हैं मुझे वह तेज देने की कृपा करें। सत्यजीत के ऐसा कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि दी। यह मणि सूर्य के तेज से प्रकाशित थी और उसको अपने गले में पहनकर जब सत्यजीत ने अपने नगर में प्रवेश किया तो सभी लोगों को लगा स्वयं सूर्यदेव पधारे हैं। सत्यजीत ने वह मणि अपने प्रिय छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में समृद्धि लाती रही। वह मणि जहां भी रहती उसके आसपास के क्षेत्रों में समय पर वर्षा होती और लोग सभी रोगों से मुक्त रहते। जब भगवान श्री कृष्ण को उस मणि के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रसेन से मणि को पाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु प्रसेन ने उनको मणि देने से मना कर दिया। एक दिन प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गए। वहां प्रसेन एक शेर के हाथों मारे गए और वह शेर उनकी मणि अपने मुंह में दबाकर भाग गया। महाबली ऋक्षराज जाम्बुवान ने जब शेर को अपने मुंह में मणि दबाए भागते हुए देखा तो उन्होंने शेर का वध कर दिया और मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या ये जाम्बुवान वही हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। ये वही ऋक्षराज जाम्बुवान हैं जिन्होंने सीता माता की खोज में भगवान श्री राम की मदद की थी। इधर जब कई दिनों तक प्रसेन का कोई पता नहीं चला तो अंधक वंश के लोग संदेह करने लगे कि हो न हो इसमें श्री कृष्ण का ही हाथ है। उन्होंने पहले भी प्रसेन से मणि मांगी थी और प्रसेन ने उन्हें मणि नहीं दी। इसलिए उन्होंने मणि को चुराने के उद्देश्य से प्रसेन को या तो बंदी बना लिया है या उसका वध कर दिया है। सत्यजीत ने द्वारका आकर भरी सभा में सबके सामने श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहा, माखन चुराते चुराते रत्नों की चोरी कब से करने लगे यशोदानंदन? मेरे प्रिय भाई को तुमने जहां भी छुपा कर रखा है उसे मणि समेत वापस कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने मणि नहीं चुराई थी, फिर भी उन पर मणि चुराने का आरोप लग रहा था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इस कलंक से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने मणि को ढूंढने का निश्चय किया और जंगल में चले गए। जंगल में प्रसेन के घोड़े के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए श्री कृष्ण को प्रसेन की और उसके घोड़े की लाशें मिली, लेकिन वहां मणि का कोई निशान नहीं था। थोड़ी दूर पर ऋक्षराज के द्वारा मारा गया सिंह भी पड़ा मिला। ऋक्ष के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जाम्बुवान की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया
उन्होंने बलराम और अपने बाकी साथियों को गुफा के बाहर रुकने को कहा और निर्देश दिया, दाऊ, अगर मैं 10 दिन में गुफा से बाहर ना निकलूं तो आप लोग गुफा का द्वार बाहर से बंद कर द्वारका वापस चले जाइएगा। ऐसा कहकर वो खुद गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर श्री कृष्ण और जाम्बुवान के बीच घमासान द्वंद्व हुआ। महापराक्रमी जाम्बुवान ने भगवान वासुदेव के साथ 21 दिन तक द्वंद्व किया। बलराम और अन्य लोग 12 दिनों तक गुफा के बाहर बैठे रहे और अंत में भगवान वासुदेव के निर्देशानुसार गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर द्वारका चले गए। पूरा द्वारका शोक में डूब गया। इधर अंततः 21 दिनों बाद महाबली जाम्बुवान शिथिल पड़ने लगे। उन्होंने सोचा, इस संसार में उनसे भी अधिक बलवान कौन हो सकता है? कहीं ये भगवान राम के ही अवतार तो नहीं है? ऐसा सोचते ही जाम्बुवान लड़ना छोड़कर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गए और बोले, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। इतने वर्षों बाद पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने जाम्बुवान को उठाकर गले से लगा लिया और स्यमंतक मणि के विषय में बताया। जाम्बुवान ने कहा, भगवान, यह मणि मेरे किसी काम की नहीं है। मैं सहर्ष आपको यह मणि भेंट करता हूं, परंतु बदले में आप मेरी पुत्री जाम्बुवंती से विवाह कर उसे धन्य कर दीजिए। श्री कृष्ण ने जाम्बुवान की शर्त मान ली। भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर जाम्बुवंती के साथ द्वारका आ गए और भरी सभा में सभी के सामने वह मणि सत्यजीत को दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे मिथ्या कलंक को दूर किया और सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। कुछ समय बाद वारणाव्रत की आग में पांडवों के जल जाने की खबर सुनकर श्री कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गए। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर शतधन्वा ने एक रात सत्यजीत का वध करके उनसे स्यमंतक मणि चुरा ली और अक्रूर जी को दे दी। सत्यभामा को जब अपने पिता की हत्या का पता चला तो वो वारणाव्रत पहुंच गईं और श्री कृष्ण से शतधन्वा द्वारा अपने पिता की हत्या की बात बताई। श्री कृष्ण जी तुरंत ही बलराम जी के साथ द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण और शतधन्वा में घमासान युद्ध हुआ और शतधन्वा वहां से भाग खड़ा हुआ। भगवान वासुदेव ने उसका पीछा किया और उसे मिथिला के पास पकड़कर उसका वध कर दिया, लेकिन स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। उस समय अक्रूर जी काशी में थे। जब अक्रूर जी काशी से वापस आए तो श्री कृष्ण ने उनसे मणि के बारे में पूछा और अक्रूर जी ने बिना किसी विरोध के मणि श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मणि अक्रूर जी को उनके ही पास सुरक्षित रखने को कहा। उन्होंने अक्रूर जी को यह भी निर्देश दिया कि मणि सदा द्वारका में ही रहनी चाहिए। ये वही अक्रूर जी हैं जिनको कंस ने गोकुल भेजा था कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आने के लिए। अक्रूर जी को इस बात का पता चल गया था कि कंस उन दोनों को मारना चाहता है। अक्रूर जी ने यह बात श्री कृष्ण जी को बता दी और उन्हें कंस को मारने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद स्यमंतक मणि का क्या हुआ नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि अभी ब्रिटिश म्यूजियम में है, वही स्यमंतक मणि है। लेकिन शास्त्रों में दिए स्यमंतक मणि के वर्णन के सामने कोहिनूर हीरा थोड़ा कम जान पड़ता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि स्यमंतक मणि एक माणिक यानी कि रूबी होगा, क्योंकि यह मणि भगवान सूर्य ने सत्यजीत को दी थी और माणिक यानी रूबी को भगवान सूर्य का रत्न माना जाता है।